जीवन का लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न तो बहुत सीधा साधा मालूम पड़ता है, लेकिन शायद इससे जटिल और कोई प्रश्न नहीं। और प्रश्न की जटिलता ये है कि इसका जो भी उत्तर होगा वो गलत होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा वो गलत होगा। ऐसा नहीं कि एक उत्तर गलत होगा और दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ी और कोई चीज नहीं है जो लक्ष्य हो सके। जीवन खुद अपना लक्ष्य है। जीवन से बड़ी और कोई बात नहीं है जिसके लिए जीवन साधन हो सके और जो साध्य हो सके। और सारी चीजों के तो साध्य और साधन के संबंध हो सकते हैं, जीवन का नहीं। जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जीवन ही अपनी पूर्णता में परमात्मा है। जीवन ही वो जो जीवंत ऊर्जा है हमारे भीतर, वो जो जीवन है पौधों में, पक्षियों में, आकाश में, तारों में, वो जो हम सबका जीवन है, वो सबका समग्रीभूत जीवन ही तो परमात्मा है। ये पूछना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, यही पूछना है कि परमात्मा का क्या लक्ष्य है। ये बात वैसी ही है जैसे कोई पूछे प्रेम का क्या लक्ष्य है, जैसे कोई पूछे आनंद का क्या लक्ष्य है। आनंद का क्या लक्ष्य होगा, प्रेम का क्या लक्ष्य होगा, जीवन का क्या लक्ष्य होगा। संसार में दो तरह की चीजें हैं। एक जो अपने आप में व्यर्थ होती हैं, उनकी सार्थकता इसमें होती है कि वो किसी सार्थक चीज तक पहुंचा दें। उन चीजों को साधन कहा जाता है, वो मीन्स होती है। एक बैलगाड़ी है, उसका अपने में क्या लक्ष्य? कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें बैठ के कहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर पहुंचना लक्ष्य में हो तो बैलगाड़ी साधन बन सकती। एक तलवार का अपने आप में क्या लक्ष्य? लेकिन अगर लड़ना लक्ष्य हो तो तलवार साधन बन सकती। तो जीवन में एक तो वे चीजें हैं जो साधन हैं, और कुछ करना हो तो उनके द्वारा किया जा सकता, और अगर न करना हो तो बिल्कुल बेकार हो जाती। जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जो साधन नहीं है, वे स्वयं ही साध्य हैं। उनका मूल्य इसमें नहीं है कि वो कहीं आपको पहुंचा दें। उनका मूल्य खुद उनके भीतर है, खुद उनमें ही छिपा है। प्रेम ऐसा ही अनुभव है। प्रेम अपने आप में ही अपनी उपलब्धि है। उसे पा लेने के पीछे कुछ और नहीं पा लेने को बचता, और वो किसी और चीज का साधन भी नहीं है। आनंद भी अपने आप में अपना साध्य है। जीवन तो परम साध्य है, स्वयं में, उसके पार और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए वो माध्यम बन सके। इसलिए ये पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एकदम ही ऐसा प्रश्न पूछना है कि इसके जो भी उत्तर दिए जाएंगे वो सभी गलत होंगे। लेकिन हम पूछते हैं, और पूछना हमारा सब प्रयोजन है, अर्थपूर्ण है। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जीवन का पता ही नहीं कि वो क्या है। अगर हमें ये पता होता कि जीवन क्या है तो हम कभी ना पूछते कि उसका लक्ष्य क्या है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो पूछ सकता है कि प्रेम का लक्ष्य क्या है, और जिसने कभी आनंद नहीं जाना वो पूछ सकता है कि आनंद का लक्ष्य क्या है। लेकिन जिसने प्रेम को जाना है, उसके जानने में ही उसके लक्ष्य को भी पालेगा, और नहीं पूछेगा कि प्रेम का लक्ष्य क्या है। इसलिए जब कोई ये पूछता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, तो मैं जानता हूं कि वो इसलिए पूछ रहा है कि उसे जीवन का ही पता नहीं। अगर जीवन का पता हो तो कोई उसका लक्ष्य नहीं पूछेगा। जीवन खुद है अपना लक्ष्य। लेकिन चूंकि हमें जीवन का ही पता नहीं है कि जीवन क्या है, इसलिए हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिसे हम जीवन जानते हैं वो बिल्कुल जीवन नहीं है। हम किसे जीवन जानते हैं? जन्म ले लेने से मृत्यु लेने तक का जो उपक्रम है उसे हम जीवन समझते हैं। वो जीवन नहीं है, वो धीरे धीरे मरने का नाम है। उसका जीवन से क्या संबंध? बच्चा पैदा होने के बाद मरना शुरू हो जाता है।
आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वो मृत्यु की घड़ी है, शुरुआत है मृत्यु की। 70 वर्ष बाद वो मरेगा, 100 वर्ष बाद मरेगा। मरना आकस्मिक नहीं है कि अचानक आ जाता है, रोज रोज हम मरते जाते हैं, धीमे धीमे मरते जाते हैं। मरने की लंबी क्रिया है, लंबी प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते हैं, रोज मरते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की लंबी क्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। ये जो लंबी ग्रेजुअल डेथ है, ये जो धीमे धीमे मरते जाना है रोज रोज, इसी को हम समझ लेते हैं कि जीवन है। कल और आज में आप थोड़ा मर चुके, नहीं तो आप बूढ़े नहीं हो सकते थे। कल आप और थोड़े मर जाएंगे। रोज हम मर रहे हैं, इस मरने को हम जीवन समझते हैं। तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसमें हम पैदा होते, जन्मते और मरते, और रोज रोज वही रिपीटिशन, वही दोहराना, वही सुबह उठाना, वही सांझ सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही झगड़े, वही संघर्ष, यही सब रोज रोज। इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पहली बात तो ये निवेदन कर दूं कि ये जीवन ही नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हैं, और इसका आप कोई भी लक्ष्य बना ले, वो कोई भी लक्ष्य इसको जीवन ना बना सकेगा। ये जीवन है ही नहीं, ये तो लंबी मरने की प्रक्रिया है। और इसीलिए तो इसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन न तो इसमें हम आनंद को जान पाते हैं, न हम शांति को जान पाते, न हम प्रेम को जान पाते, न हम प्रकाश को जान पाते। कोई सौंदर्य का अनुभव जीवन में नहीं हो पाता। होगा कैसे? मरने की प्रक्रिया में होगा कैसे? मरने में होगा दुख, मरने में होगी पीड़ा, मरने में होगी चिंता, मरने में होगा अंधकार। रोज बढ़ता हुआ अंधकार जीवन को घेरता चला जाता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुख के दिन थे। कैसी अजीब बात है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होना चाहिए। बचपन के दिन क्यों? बचपन तो थी शुरुआत, बुढ़ापा है पूर्णता, तो दिन होने चाहिए सुख के, बुढ़ापे के। अगर जीवन बढ़ा है तो आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग तो गीत गाते हैं बचपन के कि बड़े खुशी के दिन थे, और हमारे कवि कविताएं लिखते हैं कि बड़े सुख थे बचपन में, बड़ा आनंद था बालपन में। निश्चित ही ये इस बात का सबूत है कि बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वो जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए दुख बढ़ता जाता, मृत्यु की छाया बढ़ती जाती, पीड़ा बढ़ती जाती, और बचपन के दिन सुखद मालूम होते हैं। ठीक कोई आदमी जिएगा और जीवन को अनुभव करेगा तो रोज रोज उसका आनंद बढ़ता जाना चाहिए। विकास का अर्थ यही होगा। तो ये विकास होता है जीवन में या पतन? हम नीचे उतरते हैं या ऊपर जाते? बचपन की सुखद स्मृति गलत जीवन का सबूत है। जीवन ठीक से नहीं जिया गया, जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि जीवन है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन हो भी नहीं सकता। जीवन की हमें गंध भी नहीं है, जीवन के स्वरों का हमें कोई बोध भी नहीं है कि कहां जीवन का संगीत छिपा है। बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया। बुद्ध ने उस भिक्षु को पूछा, तेरी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा 4 वर्ष। वो बूढ़ा था। बुद्ध और उनके आसपास के भिक्षु हैरान हुए। सोचा बुद्ध ने शायद मेरे समझने में हो गई है भूल। पूछा फिर, मेरे मित्र तेरी उम्र क्या है? उस बूढ़े ने कहा, मैंने निवेदन किया 4 वर्ष। बुद्ध ने कहा, बड़ी हैरानी में डाल दिया तुमने। प्रतीत होते हो कोई 70 वर्ष तुम्हारी उम्र होगी, कहते हो 4 वर्ष, किस हिसाब से गणना करते हो? उस बूढ़े ने कहा, 4 वर्ष के पहले जो था वो जीवन नहीं था, उसकी मैं गिनती नहीं करता। इधर 4 वर्षों से जीवन की सुगंध मिलनी शुरू हुई, इधर 4 वर्षों से चित्त हुआ शांत, इधर 4 वर्षों से निर्विचार हुआ, इधर 4 वर्षों से भीतर झांका। जो जीवन है, बाहर तो थी मृत्यु, जीवन था भीतर, और मैं बाहर ही देखता रहा।
तो मैंने मृत्यु को जाना था 4 वर्ष पहले, उस उम्र को कैसे जीवन की उम्र बताऊं, वो मेरी गणना में नहीं आती। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सुन रखो मन में, इस आदमी ने जिंदगी को नापने की नई बात बताई है, और आज से मेरे भिक्षुओं की उम्र उसी दिन से नापी जाए जिस दिन से उनको शांति मिले, वो जीवन को अनुभव करे। उसके पहले की उम्र को जोड़ने की अब कोई जरूरत नहीं।